हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि मैटर का पहले डिफिनेशन क्या होता है, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन दो तरीके का, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग का जो डिफिनेशन है मैटर का वो देखेंगे। तो मैटर होता क्या है, तो आसपास हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर होती है। याद रखिएगा, जो भी चीज़ कुछ जगह घेरता है और जिसका कुछ मास यानी कि वेट होता है उसको हम लोग कहते हैं मैटर। इसका डिफिनेशन हो जाएगा एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इसका एग्जांपल देखेंगे तो मेटल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, या कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग आसपास देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर होती है। ठीक है, तो मैटर की वो भी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका कुछ मास होता है उसको कहते हैं मैटर। एग्जाम्पल के लिए मेटल्स, प्लांट, एनिमल और आसपास हम लोग जितनी भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, बुक से लेकर बैग या और भी कुछ हो, वो सारी चीज़ मैटर होती है। ठीक है, इसका मैटर होने के लिए दो कंडीशन होती है। पहला कि वो चीज़ जगह घेरनी चाहिए, मतलब उसके पास कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ पास वॉल्यूम है और उसका कुछ मास है तो उसको कहेंगे मैटर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे कि आपको बताना है कि वो चीज़ मैटर है या नहीं। चलिए इतनी एग्जाम्पल सही रहेगी। तो देखते हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के बहने को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके पास खुद ना वजन होता है ना ही इसके पास वॉल्यूम होता है, तो इसीलिए ये मैटर नहीं है, एक तरह का एनर्जी होता है। अब बात है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग जानते हैं कि मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और ऐसे कुछ वॉल्यूम होता है, भले ही बहुत कम होता है, तो इसीलिए ये मैटर है। बुक, तो बुक तो मैटर होता है, उसके पास वजन भी होता है और कुछ जगह भी करता है। टेबल मैटर होता है। फायर की बात करते हैं, तो फायर क्या है, फायर एक तरह का विजुअल इफेक्ट होता है, मतलब हम लोग को दिखाई देता है। लकड़ी से मान लीजिए आग जलाएं तो लकड़ी वुड होता है, मतलब वुड जो है, लकड़ी जो है वो मैटर होता है, लेकिन आग मैटर नहीं होता है। ठीक है, एक तरह का विजुअल इफेक्ट होता है। उसी टाइप से स्काई भी है। स्काई बना होता है एयर से। ठीक है, एयर जो है वो मैटर होता है क्योंकि ये गैसेस का मिक्सचर होता है। गैसेस जो होती है वो मॉलिक्यूल से बनी होती है, जिसका कुछ वजन होता है, मतलब मास होता है, और कुछ उसका स्पेस होता है, मतलब वॉल्यूम होता है। तो एयर हो गया मैटर और वुड हो गया मैटर, लेकिन स्काई जो है वो मैटर नहीं है। वो बनी होती है स्काई से, मतलब एयर से। स्काई जो है वो एयर से बना होती है। ठीक है, और क्लाउड से बना होता है। ठीक है, क्लाउड भी जो है वो भी क्या है, मैटर है, क्योंकि क्लाउड एयर से बना होता है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट से बना होता है, तो ये मैटर है। स्काई जो होता है ये दोनों से मिलकर बना होता है, लेकिन खुद नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैटर के बारे में देखें और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्टेट के आधार पर होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन स्टेट्स। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन तरह का होता है स्टेट। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं।
तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो कैसा होता है देखिए। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होती है बहुत पास पास होती है, ठीक है। तो ये होगी इसका अरेंजमेंट। हम देखें तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होती है बहुत पास पास होती है। इसका हम लोग लिखेंगे इसके बारे में क्या क्या, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। उसके बाद और जो पार्टिकल्स है उनके पीछे फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये मैं हम लोगों ने 2 पॉइंट देखी। तीसरा पॉइंट ये सब आप लोग जानते होंगे, एक सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, मतलब फिक्स्ड शेप होता है। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। कोई चीज़ क्यूबिकल है तो क्यूबिकल होगी, ठीक है। उसका शेप चेंज नहीं हो जाएगा तुरंत। और डेफिनेट मास होता है। इसके अलावा डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड मास होता है सॉलिड के पास। इसके अलावा इसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है और पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पर खाली यही रखिए। तो ये हो गया। इसका एग्जांपल हम लोग कुछ देखें तो एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, बुक, बॉटल, मेटल, ब्लॉक्स एक्सेट्रा, ये सब हो गया सॉलिड। अब देखते हैं लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड का जो अरेंजमेंट होता है देखिए, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है कुछ ऐसा होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड से थोड़ी दूर दूरी पे, सॉलिड के मुकाबले जो पार्टिकल्स होते हैं तो दूर दूर होती है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज लार्जर एज कंपेयर टू solids but smaller than the gases, ठीक है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होती है, इसमें पार्टिकल्स जो होती है उनका डिस्टेंस सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। इसी टाइप से इसका फोर्सेस भी यही होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज smaller than solids and greater than gases, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है। याद रखिएगा कि अगर हम लोग अगर क्यूबिकल कंटेनर में हम लोग लिक्विड को रखें तो उसका शेप हो जाएगा क्यूबिकल। अगर सिलेंड्रिकल शेप में रखे कंटेनर, सिलेंड्रिकल शेप के कंटेनर में रखें तो लिक्विड का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा, ठीक है। क्यूबिकल में रखेंगे तो उसका शेप क्यूबिकल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल में रखेंगे तो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। और गैसेस के बारे में देखिए तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। इसके पार्टिकल्स जो होता है बहुत दूर दूर होती है। तो गैसेस में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज
वेरी लार्ज। ठीक है, इसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होती है, उनके बीच इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो ये हुई गया गैसेस के बारे में। इसके अलावा और इसके पास क्या क्या नहीं होता है। अच्छा, हम यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिए ना कि लिक्विड के पास देखिए फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन इसके पास फिक्स मास होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 50 ml इसमें रखे हैं, ठीक है, 50 ml मान लो वाटर रखे हैं, तो इसमें डालेंगे तो इसमें भी 50 ml ही होगा। ठीक है, 50 ml ही यहाँ भी होगा। क्यूबिकल कंटेनर, इसमें अगर हम लोग वाटर रखें 50 ml, तो इसको चेंज कर दें दूसरे कंटेनर में रखें तो इसमें भी 50 ml ही रहेगा। तो फिक्स्ड लिक्विड के पास क्या होता है, फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल वाटर अल्कोहल एक्सेट्रा। अब हम लोग गैसेस के बारे में 2 पॉइंट्स हम लोग देख लिया है। इसके बाद और पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। सिलेंडर में रखेंगे तो इसका शेप सिलेंड्रिकल हो जाएगा, क्यूबिकल कंटेनर में रखेंगे तो गैस का शेप क्यूबिकल हो जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो नॉट फिक्स शेप, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, अगर छोटा सा कंटेनर में रखेंगे गैस तो उसका वॉल्यूम जो है ऊपर फैल जाएगा उस कंटेनर में, और उसका गैस का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अगर उसी तरह का अगर इसको बड़े कंटेनर में रखेंगे तो इसका गैस मोलिक्यूल जो है पूरा फैल जाएगा सारे कंटेनर में, और उसका वॉल्यूम जो है गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और बड़े कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो गैस के पास फिक्स शेप नहीं होता, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन इसके पास फिक्स्ड मास होता है। ठीक है, तब एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड जाएँ, लिक्विड से गैस जाएँ, तो उसमें क्या चेंज आता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि वॉल्यूम में चेंज आएगा, मतलब सॉरी डेंसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि देखिए सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, सॉलिड का मास फिक्स होता है, लिक्विड का मास भी फिक्स होता है और गैस का मास भी फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो वी डैश इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है, कोई चीज़ मान लीजिए कोई सब्सटेंस से पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ, फिर गैस हुआ, तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो उसका वॉल्यूम जो है वही रहेगा, क्योंकि मास भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब वो गैस बनेगा तो उसका मास तो फिक्स रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है बदल जाएगा, घटेगा या बढ़ जाएगा, तो इसलिए डेंसिटी में चेंज आता है। ठीक है, तो याद रखना है कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस अगर कोई सब्सटेंस हो रहा है तो उसका डेंसिटी में चेंज आता है। तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में देखा, और हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देख लेंगे गैसेस का, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अब हम लोग देखिए, हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि 3 ही स्टेट होता है, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, लेकिन इसके अलावा और 2 स्टेट होते हैं। फोर्थ जो स्टेट है उसका नाम है प्लाज्मा। ठीक, तो देखिए इसे प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा जो होता है, गैसेस को लेंगे और उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे। ठीक है, तब वो बन जाता है प्लाज्मा, उसको आयोनाइज हो जाता है। तो उसमें जो मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है, उसमें आयोनाइज हो जाता है, मतलब जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और केटायन बना देते हैं, पॉजिटिव आयंस और साथ में इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है प्लाज्मा, और बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, सुपर हीटेड स्टेट होता है। प्लाज्मा एक सुपर हीटेड स्टेट होता है। इसमें क्या होता है, गैसेस को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, जिसके कारण वो आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा। दुनिया में 99% मैटर प्लाज्मा के रूप में होता है, याद रखना है। तो ये प्लाज्मा के बारे में हो गया, और फिफ्थ स्टेट के बारे में देखते हैं।
अच्छा, ये पाया कहाँ जाता है? तो लाइटनिंग में, जब बिजली कड़कता है। इसके अलावा नियॉन गैस में, नियॉन ट्यूब लाइट्स में, और स्टार्स में। ठीक है, जैसे सन, इसके अलावा और भी स्टार्स है, उसमें पाया जाता है प्लाज्मा। दुनिया का 99% मैटर प्लाज्मा होता है, और ये सुपर हीटेड स्टेट होता है। इसमें गैसेस को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, जिसमें वो आयोनाइज हो जाता है, तो वो बन जाता है फिर प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट का नाम है BEC। इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इसका स्पेलिंग गलत होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, गैसेस को बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, सुपर कूल्ड स्टेट होता है ये, सुपर कूल्ड स्टेट। ठीक है, इसमें प्लाज्मा में गैसेस को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है। इसमें BEC में क्या करता है कि गैसेस को बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाते हैं और एक सुपर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हो गया BEC, इसको बोलते हैं। ये फिफ्थ स्टेट है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 स्टेट देखा मैटर का। पहला स्टेट था सॉलिड, फिर था लिक्विड, फिर गैसेस, उसके बाद प्लाज्मा देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा BEC। तो ये यहाँ पर होती है सारे फिजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म।